जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मई 2024 के सरकारी फ़ॉर्म के बारे में। 5 सरकारी नौकरियों के फ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है, कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है। 3-4 वैकेंसीज़ कंप्लीटली यहाँ पे 40 से 50 हज़ार टोटल करे वैकेंसीज़। तो ऐसी वैकेंसीज़ है जहाँ पे 10वीं क्लास या 12वीं क्लास अगर आपने रिसेंट में की है, फ्रेशर्स हो आप आवेदन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर मई के बाद में जून, जुलाई और अगस्त मिड ले लो या फिर अगस्त के लास्ट वीक तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी प्रथम या पहली, और ये 3-3 मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज कौन कौन सी है, किन किन डिपार्टमेंट में, एक BPM वाली, ABPM वाली, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, इसके अलावा यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट या फिर मैं ग्राम रोजगार सहायक वाली वैकेंसी जो अभी करंट में निकली हुई है उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ कई ऐसी वैकेंसीज है कृषि विभाग में निकली हुई है। ये सारी वैकेंसीज में मोस्टली वैकेंसीज टोटल मिला के अगर काउंट किया जाए तो 30 से 40 हज़ार मान के चले आप। 10वीं पास वाली वैकेंसी है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 4th ग्रेड वाली वैकेंसी है। और ये वैकेंसीज ऐसी है जिनमें पहली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट तक भी चली जाती है। 50 से 60% वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। कैसे, कहाँ से फॉर्म लगाना है और इसके अलावा कैसे आप आवेदन करना है, वो सब कुछ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो के साथ में बने रहिए। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे। तो इलेक्शन के टाइम में कई ऐसी वैकेंसीज को पोस्टपोन कर दिया गया है जिनका एग्जामिनेशन होता है। तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज फिर भी ऐसी बची हुई है जिनमें सीधी भर्ती है, कोई यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, इसलिए उनको पोस्टपोन नहीं किया गया है। आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, और यहाँ पे 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी एक तरीके से मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद की भर्ती के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं 12,928 पदों पे, उस वैकेंसी के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान रखना, ये वैकेंसी में पूरी डिटेल आप देख लीजिए। 12वीं क्लास पास यहाँ पे इसमें रखा गया है सुपरवाइजर पद के लिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये खाली महिलाओं के लिए है। तो ये मान के चलना, पुरुष और अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में महिलाओं के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी पिछली बार, उसमें 26,200 यहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए प्रस्तावित था वेतन। तो यही वेतन आप मान के चलिए 26 से 27 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में पहले महीने की। इसके अलावा यहाँ पे पर्यवेक्षक, हेल्पर, सहायिका, सहयोगिनी और इसके अलावा कार्यकर्ता के पद भी इसमें शामिल है। तो ये ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डिटेल इसका विस्तार पूर्वक नोटिफिकेशन देख सकते हो। फिलहाल मैंने ब्रीफ में शॉर्ट में बताया है 18 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इस वैकेंसी का, डिटेल में जाके देख लीजिए। डिटेल में यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा आपके साथ में, ब्रीफ में बता रहा हूँ। इसके अलावा ग्राम रोजगार सहायक ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती 2024 ये निकली हुई है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि ये वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर रोजगार सहायक तथा ब्लॉक सुपरवाइजर के पदों पर निकाली गई है। और ये वैकेंसी MG नरेगा के तहत यहाँ पे 9,440 पदों पे निकाली गई है सभी ग्राम पंचायतों में। नियर बाई जो भी आपका ग्राम पंचायत पड़ता है या फिर जिस भी पंचायत समिति में आप आते हो, उसकी विभागीय वेबसाइट पे जाके पदों की संख्या, कौन से पद पे निकली हुई है और लास्ट डेट आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद ही आप आवेदन करिए। इसके अलावा पद का नाम आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, ग्राम रोजगार सहायक तथा ब्लॉक सुपरवाइजर। हो सकता है किसी पंचायत समिति में दोनों में से एक ही पद हो, तो वो भी आप चेक कर लेना। इसके अलावा 12वीं क्लास पास इसमें योग्यता रखी गई है। 12वीं क्लास अगर आप पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप और अदर इन्फॉर्मेशन इसकी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अभी रिसेंट में अगर आपने 12वीं क्लास पास की है तो 12वीं के अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है। पद के लिए वेतनमान 18,500 प्रति माह, ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए 20,700 रुपये प्रति माह, ये यहाँ पे प्रस्तावित है। 7वें वेतन आयोग के द्वारा लेवल 1 लेवल 2 के आधार पर आपका जो सैलरी पैकेज बनता है वो मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है, ये आप ध्यान रखना। 2-3 हज़ार का फर्क आता है सुपरवाइजर और रोजगार सहायक में। तो ये वैकेंसी
आप पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी में मैंने सैलरी आपको मेंशन की है, ये प्रोबेशन पीरियड के बाद में है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे आयु सीमा की अगर बात की जाए, 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप 16/5/2024 से 18/6/2024 तक आवेदन कर सकते हो। जनपद पंचायत का नाम विभागीय वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। आपको खाली विभाग की वेबसाइट ओपन करनी है और वहाँ पे आपकी पंचायत समिति या जो भी जनपद में आप आते हो वहाँ पे उसको देखना, और उसके बाद में पूरी डिटेल्स वहाँ की खुल जाएगी। तो अभी अगली वैकेंसी की तरफ यहाँ पे चलते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्ट मास्टर की पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल यहाँ पे 13-14 हज़ार के करीब ये वैकेंसी है। सभी स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसकी स्टेट के सामने वैकेंसीज देख सकते हो, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे 10th-12th पास मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। ये आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा इसमें। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 वाली वैकेंसी 12th क्लास पास, अंकों के आधार पर सिलेक्शन होना है। हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए एग्जामिनेशन होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा। 10 मतलब एक तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर आपका लिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। बैचलर डिग्री इसमें रखी गई है। साथ ही साथ MTS की अगर बात कर ली जाए, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में भी डिटेल्स है। 10th पास यहाँ पे रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं क्लास पास कर रखी है तो अंकों के आधार पर सिलेक्शन होना है। इसका भी कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सैलरी मिल रही है अभी करंट में, यानी कि अभी फिलहाल पोस्ट मास्टर की वैकेंसी में कितनी सैलरी मिल रही है, तो 30,000 के करीब यहाँ पे सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग 26 से 30,000 के बीच में, ये आप ध्यान रखना। और ये डिपेंड करता है आपकी रूरल या अर्बन किन जगहों पे लगी हुई है उसके आधार पर। इसके अलावा ये आप रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज है उनकी सैलरी देख सकते हो, किस लेवल की कौन से ग्रेड पे है, वो सारा ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और जो भी वैकेंसीज है उन सभी की वैकेंसीज की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो फर्दर। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, उसको आप देखते हुए जरूर जाना। 25 मई 2024 फिलहाल इस वैकेंसी की लास्ट डेट है और जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें रिजल्ट यानी कि एक तरीके से जो आपका एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, तो मेरिट लिस्ट जो निकाली जाती है वो यहाँ पे जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग में निकाल दी जाएगी। 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी यहाँ पे लिस्ट निकलने वाली है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। एक अलग से वैकेंसी यहाँ पे बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ही है। यहाँ पे एक तरीके से ये मैं आपको ऊपर करके IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिक्रूटमेंट 2024, ये पोस्ट ऑफिस में आपने सुना होगा। पोस्ट बैंक भी होता है एक पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये उसकी रिक्रूटमेंट है 4-5 से शुरू हो चुकी है, 4 तारीख से ये, और यहाँ पे ये 24 तारीख तक चलेगी, यानी कि मई महीने की ये वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हो, आवेदन करना चाहते हो, कर सकते हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ये आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे सामने दे रखी है, वहीं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन फिलहाल ये वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए भी आराम से। यहाँ पे ये पूरा डिटेल देख सकते हो इसकी, किन किन जगहों पे वैकेंसी निकली हुई है, और लास्ट डेट यहाँ पे मई महीने में 25 तारीख इसकी रखी गई है। तो अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सभी वैकेंसीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।